खेत के बीचों बीच बाबा यज्ञ शुरू करते हैं। चारों तरफ गांव रतनपुर के बाहर एक सुनसान खेत है जहां कोई भी रात में नहीं जाता। वहां के लोग कहते हैं, वहाँ कोई है जो रात को खेत में रोती है, और रात में वहाँ कोई जाता है तो वह वापस नहीं आता। कुछ दिन बाद रामू, एक गरीब किसान, उस भूतिया खेत को लेकर उस खेत को जोतना शुरू करता है। उसकी पत्नी कमली डरती है, पर रामू नहीं मानता। पहली ही रात खेत में काम करने के बाद जब रामू घर लौटता है, उसकी पत्नी अजीब हरकतें करने लगती है। रात के 2 बजे कमली नींद में उठती है और खेत की तरफ चलने लगती है। वह खेत की ओर जा रही होती है, तभी रामू पीछे से आकर उसको रोकता है। तभी वह हवा में उड़ने लगती है और डरावनी आवाज में कोई और बोलता है, ये खेत मेरा है, तुम सब मरोगे। यह कहकर वह बेहोश हो जाती है। फिर रामू उसको उठाकर घर ले जाता है। रामू गांव के सबसे बूढ़े आदमी से पूछता है। वह बताता है, 30 साल पहले गौरी नाम की एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उस खेत में लोगों ने कहा वो डायन थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गौरी गर्भवती थी और जमींदार के बेटे ने उसके साथ धोखा किया था। गांव वालों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उसे मार दिया। अब वो हर साल उसी खेत में लौटती है, इंसाफ मांगने। अगर उस खेत में रात में कोई जाता है तो वापस नहीं आता। बाबा जी, मेरी बीवी रात में अजीबोगरीब हरकतें करती हैं। कहीं उसमें गौरी की आत्मा तो नहीं आ गई? तुम उसे किसी तांत्रिक पर दिखवा लो। रामू के दोस्त श्यामू को जब यह बात पता चलती है तो वह उसके घर आता है और उससे कहता, भाई रामू, यह सब अंधविश्वास है। तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना, वह लूट लेते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। आज मैं जाऊंगा खेत पर रात में, देखता हूँ भाई कौन सी चुड़ैल आती है। वो रात में खेत में शराब पीने जाता है। शराब पीने के बाद नशे में वह कहता है, ओ खेत वाली चुड़ैल, तू कहाँ है? मैंने सुना है तू सबको मार डालती है। दम है तो आजा मेरे सामने। खेत पर सन्नाटा था। आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। श्यामू सोचने लगा कि यह लोगों का अंधविश्वास है, यहाँ कोई भी भूत नहीं है। तभी वह वहाँ बैठकर शराब पीने लगता है। तभी वह पीछे से आती है और अगली ही सुबह उसका शव मिलता है, पेड़ से उल्टा लटका हुआ, आंखें बाहर को निकली हुई। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। गांव वाले और डरने लगते। कमली अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसकी आवाज, चाल और नजरें किसी और की लगती हैं। रामू अब हार मान लेता है और बाबा अघोरनाथ को बुलाता है, जो हिमालय के पास के जंगलों में तपस्या करते हैं। बाबा आते हैं, आंखें बंद करते ही बोलते हैं, ये सिर्फ आत्मा नहीं है, ये बदले की आग है और इसकी मुक्ति आसान नहीं। बाबा ने अगले दिन पूजा पाठ के लिए सबको तैयार रहने के लिए कहा और यह कहकर वह चले गए। बाबा पूरे घर को एक जगह इकट्ठा करते हैं। कमली अब गौरी बन चुकी है। बाबा जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, वो हवा में उड़ने लगती है, जमीन कांपती है। बाबा उसे बंधन में लेने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वह है गुस्से में कहती है,
तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिंदा बचना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो गायब हो जाती है और खेत में पहुंच जाती है। खेत के बीचों बीच बाबा यज्ञ शुरू करते हैं। चारों तरफ अग्नि, मंत्र, तंत्र मंत्र और गौरी की आत्मा पेड़ से चुपके से देख रही थी। बाबा जी ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वैसे ही गुस्से में बाहर आकर बोली, मैं निर्दोष थी, मुझे जिंदा जलाया गया। ये लोग जले अब। कमली हवा में लहरती है, उसका शरीर टूट रहा है, आत्मा चीखती है। बाबा त्रिशूल निकालते हैं और मंत्र पढ़ते रहते हैं। ओम भस्माय नमः, रक्ष रक्ष महाचंडी। ओम भस्माय नमः, रक्ष रक्ष महाचंडी। बाबा त्रिशूल निकलते हैं और चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं। त्रिशूल जैसे ही चुड़ैल के भीतर जाता है, कमली बेहोश होकर गिरती है। हवा शांत हो जाती है। बाबा कहते हैं, उसकी आत्मा शांत हो गई, लेकिन ध्यान रखना, हर निर्दोष आत्मा कभी न कभी इंसाफ मांगने जरूर लौटती है। सब कुछ सामान्य दिखता है। कमली ठीक हो जाती है। रामू एक दिन खेत में अकेला काम कर रहा होता है। तभी खेत की मिट्टी में से वही छोटी सी चूड़ी निकलती है जो गौरी के हाथ में थी। फिर हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट। रामू, क्या सच में मेरी मुक्ति हो गई? कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइए। और भी ऐसी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।